बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोग पूछ रहे हैं ना, करंट अपडेट्स क्या है वीजा के ऊपर। वीजा रिजेक्ट हो रहा है, वीजा रिजेक्ट हो रहा है, वीजा अप्लाई कर रहे हैं, विद इन द कंट्री कर रहे हैं, आउटसाइड द कंट्री कर रहे हैं, विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, रेजिडेंस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहा है। करंटली क्या अपडेट्स हैं, करंटली इमिग्रेशन में क्या चल रहा है, क्या न्यूज चल रही है, ये पूरी चीजें आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि मुझे बेतहाशा मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अप्लाई करें, वीजा अप्लाई करें, ना करें, कब करें। अच्छी खासी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, अटेस्टेड डिग्री के साथ है, लेकिन वीजा रिजेक्ट हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने 5 पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 कि वीजा रिजेक्शन एक्चुअली होता क्या है। नंबर 2 रिजेक्शन की रीजंस क्या होती हैं, इसके अंदर सब कैटेगरीज है जो आपको फर्दर डिटेल्स में आगे वीडियो में बताता हूं। नंबर 3 वीजा रिजेक्शन चेक कैसे कर सकते हैं ताकि वाकई ही वीजा रिजेक्ट हुआ है या आपको ही झूठ बोला जा रहा है। नंबर 4 क्या वीजा रिजेक्शन होने के बाद आपको रिफंड वापस कर दिया जाता है पैसों का। और नंबर 5 क्या दोबारा अप्लाई किया जा सकता है जब एक दफा रिजेक्शन आ जाती है या नहीं। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं। आपके जो भी माइंडसेट चल रहा है और आपने कहां पे अप्लाई किया लाजमी बताइएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले जो पॉइंट है कि वीजा रिजेक्शन क्या होती है। रिजेक्शन का मतलब है नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। जब भी आप किसी कंट्री का रेजिडेंस परमिट, विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी टाइपिंग होती है आपके प्रॉपर बायोडाटा की, जो प्रोवाइड की जाती है टू द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करे, देखे, पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड देखे और उसकी बेस के ऊपर आपको एंट्री देनी है, रेजिडेंस देना है, परमिट देना है या नहीं देना, दैट इज अप टू देम। तो वीजा रिजेक्शन मीन कि आपको जब एंट्री नहीं दी जाती ड्यू टू सम रीजन। अब वो रीजंस क्या है वो आगे चल के मैं आपको वीडियोस में सेकंड पॉइंट पे बताता हूं। तो रीजन की बेसिस के ऊपर जब आपको रिजेक्शन दी जाती है और अथॉरिटीज आर नॉट, वो कहते हैं ना, आंसरेबल ऑन दैट, ये बात याद रखिएगा। रिजेक्शन मीन रिजेक्शन। अमेरिका का वीजा अप्लाई करने जाते हैं, ऑन द स्पॉट रिजेक्शन मिलती है ना, आप डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह ही रिजेक्शन मीन रिजेक्शन। नंबर 2 रिजेक्शन की रीजन क्या होती है। अब इसके अंदर 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इनको बड़े इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका यही पॉइंट होता है जहां पे आप लाए करते हैं, आपको पता होता है कि भाई इन्हीं में से किसी पॉइंट की वजह से आपकी रिजेक्शन हुई है, तो लाजमी इस पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहले ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस आपका वीजा रिजेक्ट होता है, नंबर 1 पॉइंट। ये इसके अंदर सब कैटेगरी है। और नंबर 2 कैटेगरी है ड्यू टू द मेडिकल रीजन। अब ये जो नंबर 1 पॉइंट है ना, सिक्योरिटी रीजंस क्या होती हैं, इसके अंदर फर्दर 13 पॉइंट्स हैं। और अपने आप को जरा दोबारा एनालिसिस कर लें, आप हो सकता है इन्हीं 13 में से मैक्सिमम का इधर ही केस फंसा होता है। नंबर 1 अनक्लियर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, डिग्री दी है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिग्री दी है, डिग्री जब पीआरओ ने अपलोड की है तो वो क्लियर नहीं थी, आगे से रिजेक्शन आ गया, पीआरओ कहता है कि वीजा नहीं लग रहा। क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर 2 टाइपिंग मिस्टेक की जाती है ड्यू टू द टाइपिंग सेंटर वाले, या अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट को अपना विजिट वीजा देते हैं तो वो टाइपिंग की वजह से आपकी, और मिस इन्फॉर्मेशन, आपका नाम के स्पेलिंग गलत, पासपोर्ट के गलत, एंट्री डेट गलत, वो कहते हैं ना पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट गलत, इस वजह से होता है। नंबर 3 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मिसिंग। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, रेजिडेंसी के लिए जा रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा के लिए जा रहे हैं, आपकी डिग्री है, चीजें हैं, पासपोर्ट है, पिक्चर है, अगर इनमें से कोई चीज मिसिंग है या अपलोड नहीं की गई तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। नंबर 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर आपका पास्ट को क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है कंट्री के अंदर, उसकी बेसिस के ऊपर आपको रिजेक्शन मिलती है। नंबर 5 आपकी फोटो जो आपने प्रोवाइड की है वो एक्चुअली एज पर द जो रिक्वायरमेंट उससे मैच नहीं कर रही या क्लियर नहीं है, ब्लर है। नंबर 6, ठीक है, प्रीवियसली वीजा एप्लीकेशन को आपने सबमिट की हुई है, विजिट वीजा वालों के लिए स्पेशली, कहीं और पे अप्लाई करना ट्रैवल है जो उसने आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, आप किसी और को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, नहीं होगा। पहली वाली जब तक कैंसिल या क्लोज सिस्टम में नहीं हो जाएगी दूसरी अप्लाई नहीं हो सकती। नंबर 7 के ऊपर है जी, आपने फेल्ड एम्प्लॉयमेंट वीजा, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा निकला था, ठीक है, आप आउटसाइड द कंट्री से, आप उस एम्प्लॉयमेंट वीजे पे नहीं आए, ठीक है, अब आप वो कहते हैं ना इमीडिएटली आपके ऊपर लेबर बैन लगा दिया जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका वीजा नहीं निकल रहा। नंबर 8 टारगेट सिटीज, ठीक है, अब आपने कुछ सुना होगा कि भाई विजिट वीजा इन 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 सिटीज का नहीं निकल रहा, ठीक है,
रीजन क्या होता है, कुछ सिटीज हैं जहां पे कुछ लोग आते हैं, मेजॉरिटी आते हैं और यहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, तो पासपोर्ट के थ्रू पता लग जाता है यार इस सिटी से बहुत ज्यादा लोग ऐसे आ रहे हैं, तो दैट इज बैन, दैट इज ऑन होल्ड बाय द सिस्टम ऑफ इमिग्रेशन। अगर उनमें से आपका है तो आपका हो सकता है रिजेक्शन आ जाए। नंबर 9 के ऊपर है आप ओवरस्टे हैं या आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है। नंबर 10 के ऊपर हो सकता है कोई सिक्योरिटी रीजन हो सकती हैं। नंबर 11 के ऊपर हो सकता है कि प्रीवियसली कोई रेजिडेंसी वीजा जिस पे कोई झोल या घपला या कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से आपका जो करंट वीजा है वो रिजेक्ट हो रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है कि लेबर मार्केट एडजस्टमेंट। कभी कभी ना यूएई के अंदर कुछ नई न्यूज़ें, कुछ नया लॉ रूल्स अपडेट हो रहा होता है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन आपका वीजा ऑन होल्ड या रिजेक्शन चला जाता है, जब वो कहते हैं ना ओवर सप्लाई आ जाती है। हर कंट्री को पता है कि उसने कितने बंदे रखने हैं, कितने नहीं रखने। जब उनके सिस्टम में हो जाता है अलर्ट कि भाई यस इतने पूरे हो चुके हैं, देन वीजा नॉट ग्रांटेड। अब इसका वो कहते हैं ना आंसरेबल सिस्टम नहीं है, इमिग्रेशन विल नेवर आंसरेबल ऑन दैट वन। नंबर 2 जो उसका बी कैटेगरी है मेडिकल रीजंस के ऊपर होता है। अब मेडिकल रीजंस क्या है, आपने देखें हाउस कीपिंग की जॉब के ऊपर जा रहे हैं, मेडिकल की जॉब के ऊपर जा रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर जा रहे हैं, आप मेडिकल्स की किसी जॉब के अंदर जा रहे हैं। देखें इन सारी जॉब्स के लिए आपका एक मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी, सी और बाकी जितनी बीमारियां हैं वो चेक की जाती हैं, प्लस आपका एक्सरे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे। अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता, ठीक है, बेशक सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, सब कुछ दे दिया, सारी टाइपिंग करवा दी, ऑल इज वेल, लेकिन अगर आपका मेडिकल इज रिजेक्टेड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज, आपका वीजा रिजेक्शन के साथ आपके ऊपर बैन लग सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ रीजन होती है, शायद जो छोटी मोटी बीमारी है तो हफ्ता 2 हफ्ते के लिए वो आपको कहते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन देते हैं। अगर यू आर ओके विद दैट वो आपको वीजा ग्रांट कर देते हैं। आई होप सो ये माइंड सेट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मेडिकल रीजन है ये रेजिडेंसी के अंदर आता है, और बाकी जो रीजन हैं विजिट और एम्प्लॉयमेंट दोनों के अंदर आता है। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अब नंबर 3 पे चलते हैं कि भाई वीजा रिजेक्शन चेक कैसे किया जा सकता है। देखें इस चीज को आपको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। वीजा रिजेक्शन चेक वो कर सकता है जो वीजा अप्लाई करता है। अब देखें विजिट वीजा के केस के अंदर आपका जो विजिट वीजा है वो अप्लाई कौन करता है, ट्रैवल एजेंट, ठीक है। अब ट्रैवल एजेंट के पास एक पोर्टल होता है जिसके अंदर उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है, उसके अंदर जाने के बाद उसके पास कोटा होता है, उस कोटे के बिहाफ के ऊपर आपका वीजा विजिट अप्लाई किया जाता है। अब जब भी रिजेक्शन होगा ना तो उसके सिस्टम के ऊपर आपके नाम के आगे एक स्टेटस आ रहा होता है, ठीक है। रिजेक्टेड है तो उसके आगे बता देते हैं कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन है, टाइपिंग मिस्टेक है या डॉक्यूमेंट री अपलोड है, तो वहां पे पता लग जाता है। तो अगर आप विजिट वीजा खुद नहीं एप्लीकेशन इनके थ्रू करवा रहे हैं एजेंट के थ्रू, देन दे आर द वो कहते हैं ना सोर्स जहां से आपको पता लग सकता है, बट नॉर्मली वो नहीं बताते, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर अगर आपका रेजिडेंसी परमिट रिजेक्ट होता है तो आपका रीजन क्या है ये आपका पीआरओ बता सकता है। अब पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, हर कंपनी का होता है, या कंपनी आउटसोर्स कर रही होती है किसी पीआरओ को कि आपका वीजा प्रोसेस करे। उनको पता लग जाता है कि भाई अगर ये सिस्टम पे रिजेक्ट आ रहा है तो क्यों आया है। हो सकता है कि आपकी डिग्री अटेस्टेड वाली कॉपी नहीं डाली, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो आपसे दोबारा डिमांड कर सकते हैं एंड ही नो एक्चुअली व्हाट द रीजन बिहाइंड योर रिजेक्शन। तो ये या तो ट्रैवल एजेंट या आपका पीआरओ दे विल आंसरेबल कि भाई एक्चुअली रीजन क्या होती है, और अथॉरिटीज डिस्क्राइब कर देती हैं कि भाई ये रीजन थी आपकी रिजेक्शन की। हो सकता है विजिट किया, सिक्योरिटी ब्लैकलिस्ट के अंदर चला गया, वहां पे आपको क्लियरेंस नहीं हुआ, तो ये रीजन वहां पे मौजूद होती हैं। नंबर 4 के ऊपर हम बात करेंगे वीजा रिजेक्शन क्या रिफंड होता है या नहीं होता। क्या वीजा जो आपने अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया है, अब जो आपने अमाउंट पे की थी वो रिफंडेबल है कि नहीं है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले कि आप अपने ट्रैवल एजेंट के पास या पीआरओ के पास जाएं, इसको समझ लीजिएगा। अगर आपका रेजिडेंसी वीजा जो भी फीसें देने के बाद अप्लाई किया गया है, गवर्नमेंट फीसें देने के बाद, वो नॉन रिफंडेबल होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितनी फीसें पे कर दी गई हैं उस पर्टिकुलर स्टेप तक जहां पे आपका रिजेक्शन आया है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। दूसरे केस में अगर आपने विजिट वीजा अप्लाई किया है थ्रू द ट्रैवल एजेंट, अब एक बात याद रखिएगा, जब भी ट्रैवल एजेंट आपका वीजा टाइप करता है ना और सबमिट करता है, उससे पहले सबमिट कराने से पहले उसकी जो वीजा टाइपिंग फीस होती है, ठीक है,
वो बड़ी कम होती है, नॉर्मली होती है, नॉमिनल होती है, वो पे करता है, ठीक है, दैट इज नॉन रिफंडेबल। बस ये बात याद रखिएगा। लेकिन बहुत से ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे कुछ पैसा रखते हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली रिफंडेबल। तो अगर आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को होल्ड करके कोई ट्रैवल एजेंट रखता है ना, फिर ये ज्यादती है, आपको वो अपना पैसा वापस लेना है। लेकिन कुछ सेंस के ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल कोई लोग हाई पैसे डिमांड करके पैसा पकड़ लेते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल 1 महीने का विजिट वीजा 1000 दरम ले लिया है, उसके 300 दरम से 200 दरम लगा है, तो अगर बाय वो कहते हैं ना एक इखलाकती तौर पर देखा जाए तो उसको 50% एटलीस्ट वापस करना चाहिए, क्योंकि इतने हैवी अमाउंट नहीं होती। रिजेक्शन के ऊपर जो है ना, समझ लें उसका 25% ही क्या होता है। तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो 100% आपको रिफंड होना चाहिए। ये आपको क्लियर हो गया। और वो कहते हैं ना रेजिडेंसी के लिए तो नॉन रिफंडेबल है। अब 5वां पॉइंट, क्या आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अगर विजिट वीजा आपने अप्लाई किया हुआ है ना और विजिट वीजा रिजेक्शन हो गया और उसके आगे रीजन आया है भाई आपका मिस डॉक्यूमेंट था या आपकी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी या टाइपिंग मिस्टेक थी, हो सकता है टाइप सेंटर वो जो टाइपिंग कर रहा था वीजा उसने गलती को कर दिया, देन आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो मिस्टेक ट्रैवल एजेंट के द्वारा हुई है तो भाई ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको रीजन पता होनी चाहिए। आप डिमांड करें कि भाई मुझे बताओ कि रीजन क्या है, देन यू कैन गो अहेड एंड दोबारा अप्लाई करें। लेकिन अगर ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस के अंदर किसी के अंदर आया, फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केस के अंदर आया, कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर आया जिसमें आपने कोई फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटीज या इस तरह को काम किया, तो फिर अगर बैन लगा हुआ है और रिजेक्शन हो गया, फिर अप्लाई मत कीजिए। दूसरे केस के अंदर आपका रेजिडेंसी वर्क जो वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, क्या वो दोबारा अप्लाई किया जाए? तो देखें, अगर तो कुछ जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थी, मिस्टेक टाइपिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट मिस इन्फॉर्मेशन हुई थी, फोटोग्राफ ठीक नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो आपके हैं ना, ये नॉर्मल वाली चीज़ों के अंदर आता है ना, तो पीआरओ आपको कहेगा हाँ यार ये डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा प्रोवाइड करें, लेट्स रीअप्लाई, आपका वीज़ा निकल आएगा, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी चेक की वजह से कोई आपने लीगल एक्टिविटी की है, ठीक है, कोई और रीजन आया, लेबर मार्केट एडजस्टमेंट है, प्रीवियसली कोई रेजिडेंसी परमिट का आपका कोई मसला चल रहा है, या आपने कोई इलीगल एक्ट किया है या क्राइम किया, देन आपका वीजा दोबारा अप्लाई नहीं हो सकता, आपके ऊपर बैन होगा एंड यू हैव टू एग्जिट द कंट्री। या अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो आपको लॉ का सामना करना पड़ेगा। आई होप सो ये सारे बड़ी डिटेल वीडियो थी, आपको माइंडसेट को क्लियर किया होगा। काइंडली कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, आपका वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ है और क्या बोला जा रहा है, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि उसकी क्लैरिटी की जाए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दैट इज द सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन कि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा होता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।